हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम 30 सितंबर के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही करंट अफेयर के रिलेटेड फैक्ट्स को भी फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजर मशीन विकसित की है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजर मशीन विकसित की है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, यह यूनिवर्सिटी मेघालय के शिलोंग में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बांग्लादेश। तो वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश देश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं और उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय फूल फ्लास है और राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 404 है। और उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी देश जो है वो नेपाल है। और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, डेनमार्क। तो भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, टायर निर्माता कंपनी सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आमिर खान। तो टायर निर्माता कंपनी सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। तो फ्रेंड्स, बात हुई है सीएट की, तो सीएट के बारे में जान लेते हैं। तो सीएट की स्थापना 1924 को हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष हर्ष गोयनका है और एमडी अनंत गोयनका है। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के आजीवन ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गोपाल कृष्ण गांधी। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के आजीवन ट्रस्टी के रूप में गोपाल कृष्ण गांधी को नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी कपिला वात्स्यायन की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स, बात हुई है आईआईसी की, यानी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में स्थित एक गैर आधिकारिक संगठन है। अगला प्रश्न है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 89वें स्थान। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत 89वें स्थान पर रहा है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, वैश्विक जोखिम सूचकांक भूकंप, तूफान,
सूखा और समुद्री स्तर में वृद्धि जैसी आपदाओं के वैश्विक जोखिम के आकलन की गणना करता है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 के टॉप 10 देश देख लेते हैं। तो टॉप 10 देश जो है वो पहले नंबर पे वनुआटू है, दूसरे नंबर पे टोंगा है, तीसरे नंबर पे डोमिनिक किए हैं। और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 के जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान है। अगला प्रश्न है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 28 सितंबर। तो सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार सूचना की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम 2020 है वो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइफ, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। सूचना की सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की है। अगला प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 28 सितंबर। तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, रेबीज एक वायरल बीमारी है जो जानवरों से इंसान में फैलती है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जानवरों व इंसानों पर रेबीज के प्रभाव तथा रोकथाम के बारे में जागरूक फैलाना है। विश्व रेबीज दिवस 2020 की थीम है एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। अगला प्रश्न है, ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर पीडी बघेला। तो ट्राई के नए अध्यक्ष डॉक्टर पीडी बघेला बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और यह राम सेवक की जगह डॉक्टर पीडी बघेला लेंगे। तो दोस्तों बात हुई है ट्राई की, तो ट्राई के बारे में जान लेते हैं। तो ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको हिंदी में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कहते हैं। ट्राई भारत में सभी टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करता है। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुआ है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने वैश्विक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, आईसीएमआर। तो आईसीएमआर संगठन ने वैश्विक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस पोर्टल के तहत कोविड-19 सहित अन्य बीमारियों की वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारियां मोबाइल पर मिलेगी। इस वैक्सीन पोर्टल को भारत देश के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों बात हुई है आईसीएमआर की, तो आईसीएमआर के बारे में जान लेते हैं। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। इसकी हिंदी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है। आईसीएमआर की स्थापना 1911 को हुआ है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और फिलहाल में इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 29 सितंबर। तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक फैलाना है। विश्व हृदय दिवस 2020 की थीम है वो है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डायसिस। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए विजिट आसाम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, असम। तो असम राज्य सरकार ने हवाई यात्राओं के लिए विजिट असम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य हवाई यात्रियों के बीच सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना और जरूरी आवेदन पत्र भरने में सक्षम बनाना है। तो फ्रेंड्स बात हुई असम राज्य की, तो असम राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो
असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। और असम राज्य के दो पड़ोसी देश भूटान बांग्लादेश हैं। लोकसभा सीट 14 है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 126 है। और असम राज्य के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। अगला प्रश्न है, आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 11%। आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 11% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है आईसीआरए की, तो आईसीआरए के बारे में जान लेते हैं। तो आईसीआरए का फुल फॉर्म इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह भारत की रेटिंग एजेंसी है। आईसीआरए की स्थापना 1991 में हुआ है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है। और वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ एन शिवरामन है। अगला प्रश्न है, किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अमित शाह। तो अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित कराना और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास तथा पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, एनसीएईआर ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 12.6%। तो एनसीआरए ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 12.6% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है एनसीएईआर की। तो एनसीएईआर का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है। इसकी हिंदी राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद है। एनसीएईआर का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी स्थापना 1956 में। अगला प्रश्न है, मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दिशा पटानी। मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है मिंत्रा की, तो मिंत्रा के बारे में जान लेते हैं। तो मिंत्रा भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। मिंत्रा की स्थापना 2007 में हुआ है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। संस्थापक मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 29 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस 29 सितंबर को मनाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस 2020 की थीम है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपुल फॉर द प्लैनेट है। अगला प्रश्न है, किसने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आरबीआई। तो आरबीआई ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस सिस्टम के तहत चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में जितने भी बैंक है आरबीआई उन्हें रेगुलेट करता है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, अल्पन बंदोपाध्याय। तो पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय बने हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, अल्पन बंदोपाध्याय राजीव सिन्हा की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स, बात हुई है पश्चिम बंगाल के क्वेश्चन में, तो पश्चिम बंगाल को देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीश धनखड़ हैं।
और मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 294 है। अगला प्रश्न है, ए बॉयक्यूट ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। तो ए बॉयक्यूट ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर कृष्ण सक्सेना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डॉक्टर कृष्ण सक्सेना भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस भारतीय अभिनेता को चुना है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अमिताभ बच्चन। RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन अभिनेता को चुना है। अगला प्रश्न है, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एश्यूरा टेल्स ऑफ काइट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, आनंद नीलकांतन। तो द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एश्यूरा टेल्स ऑफ काइट्स नामक पुस्तक आनंद नीलकांतन ने लिखी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आनंद नीलकांतन भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मोख्तर ओअने। तो माली देश के नए प्रधानमंत्री मोख्तर ओअने बने हैं। तो फ्रेंड्स, बात हुई है माली देश की, तो माली देश के बारे में जान लेते हैं। तो माली अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। माली की राजधानी बमाको है। मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है और राष्ट्रपति बानेडा है। अगला प्रश्न है, किसे गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उषा मंगेशकर। तो उषा मंगेशकर को गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उषा मंगेशकर को वरिष्ठ कला और संगीत में दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर की PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।